मेरठ दुष्कर्म मामले में लड़की के परिजनों ने हाथरस जैसी घटना दोहराने का आरोप लगाया है। 16 साल की नाबालिग लड़की के परिवार वालों के मुताबिक उनकी बेटी का जबरन अंतिम संस्कार करवाया गया। नाबालिग का कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया और बुलंदशहर में उसकी हत्या कर दी गई। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये घटना 21 जनवरी की है। परिजनों का आरोप है कि उन्हें पुलिस की ओर से धमकाया गया, जिसके चलते वो इतने दिनों तक चुप रहे। मामले में 4 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मेरठ की एक घटना है और हमारे साथ आपको बता दें कि योगिता बयाना जी इस वक्त जुड़ रही हैं। योगिता जी, आमतौर पर ये यूपी में इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसा परिजनों का भी आपने सुना होगा, परिवार वालों का कहना है कि सीधे तौर पर पुलिस वालों की धमकी की वजह से इतने दिनों तक वो लोग चुप रहे हैं। आप जो ये केस आप बता रहे हैं, ये मुझे लगता है हाथरस हुआ या ये वाला केस हुआ, ये तो कुछ ऐसे केसेस हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं। किसी की बदौलत कोई अच्छे जर्नलिस्ट लोकल उठा लेते हैं इसको और हमें पता, हम तक ये बातें पहुंच पाती हैं। परंतु मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत बहुत कॉमन है, स्पेशली यूपी जैसी स्टेट्स में, जहां केसेस को दबाने के लिए, आप मानिए दिल्ली जैसी जगह पर भी हम कितने केसेस में हम हेल्प करते हैं, दबाने की पूरी कोशिश पुलिस की रहती है। पर क्योंकि ये लोग बेचारे गरीब होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इनको बहुत आसानी से दबाया जा सकता है इनकी आवाज को। तो यही पुलिस करती है, उस चीज का फायदा उठाती है। कुछ केसेस बाहर आ जाते हैं, जैसे इन्होंने हिम्मत की होगी, किसी ने इनका साथ दिया होगा तो इन्होंने हिम्मत करके ये बात रखी है अपने सामने। पर मुझे बड़ा दुख होता है कि न जाने ऐसे कितने केसेस होते होंगे जिनको कैसे दबा दिया जाता होगा। और कल भी आप जैसे दिल्ली का भी एक बहुत बड़ा केस सामने आया है, जिसमें बच्ची के, एक लड़की थी और उसके साथ बलात्कार और बहुत सारे दुराचार हुए। कल मैंने भी उनके यहाँ जाने की कोशिश करी तो हमको भी एक्सेस नहीं मिला। तो इस तरह से आवाज दबाई जाती है और इस तरह से प्रेशर क्रिएट किया जाता है परिवार वाले सदस्यों के ऊपर। और बड़ा दुख होता है कि हाथरस इतना बड़ा एक मुद्दा बना था, पर बदली नहीं है चीजें और ना ही कोई लेसन लिया है इन सब चीजों से प्रशासन ने। उस समय भी कितने लोगों को निलंबित किया गया और कितने एक्शंस लिए गए, पर उससे हमको सीख कुछ नहीं मिली। इसलिए जो इस चीज को दबाने, देयर इज अ लॉ, देयर इज अ प्रोविजन कि अगर जो पुलिस वाले इस तरह से दबाने की कोशिश करते हैं, उन पे क्रिमिनल आईपीसी लगना चाहिए, ना कि सिर्फ निलंबित कर दिया जाए या नौकरी से स्थगित कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पिछले केसेस से क्या सीखते हैं और आगे हम क्या उसके लिए करते हैं। जैसे निर्भया से अभी तक अगर जर्नी ले लें तो आज 10 साल हो जाएंगे, तब भी हमने क्या सीखा, तब भी क्या बदला। तो ये सारी चीजें बड़ा दुखी करती हैं कि चीजें बदलती नहीं है इस देश में, केसेस होते हैं और वो रिपीट होते हैं। जी योगिता जी, खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वहां पर जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और हालांकि चुनाव भी आने वाले हैं और ऐसी टैगलाइन लोगों को देनी पड़ती है, बड़े बड़े नेताओं को, कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं तमाम, और चाहे सत्ता पक्ष हो, कई बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कई योजनाएं निकाली जाती हैं, लेकिन धरातल पर अगर आकर बात की जाए तो ऐसे स्लोगन्स की जरूरत ही क्या? इतनी सक्षम बना दें महिलाओं को, लड़कियों को, उनकी सुरक्षा की बात ही ना की जाए, वो ऑलरेडी सुरक्षित हों। बावजूद इसके देखिए कि एक तरफ इस तरीके की बातें की जा रही है, दूसरी तरफ लगातार मामले जो है वो भी बढ़कर सामने आ रहे हैं। आपसे एक और सवाल लूंगी, लेकिन सबसे पहले आपसे इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही बोला कि स्लोगन से चीजें नहीं बदलती हैं। स्लोगन तो बीजेपी ने भी दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कांग्रेस ने भी दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। एक लड़की होने के नाते, और जो मैं इन सब केसेस को इतना क्लोजली देखती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, लड़की हूँ सुरक्षा से जीना चाहती हूँ। ये एक स्लोगन मुझे लगता है कि लड़की को ही मांगना पड़ेगा एक अधिकार के रूप पे, क्योंकि जो जब तक आप सुरक्षा का माहौल नहीं देंगे, उसके लिए कुछ काम नहीं करेंगे आपने, जब तक जमीनी स्तर पर आपने इस पे एक्शन नहीं लिया और चीजों को नहीं बदला, सिर्फ स्लोगन देने से तो सब चीजें नहीं बदलेंगी, काम करना पड़ेगा उसके लिए। जी बिल्कुल, काम करना पड़ेगा। और योगिता जी, जिस तरीके से सीख लेने की बात बार बार यहाँ पर की जाती है, और जैसे परिवार वाले भी कह रहे हैं कि पुलिस की धमकी उन्हें मिली जिसकी वजह से वो चुप रहे, तो न्याय व्यवस्था तो वही है, न्याय का जो पहला दरवाजा माना जाता है। अगर कोई दिक्कत होगी तो लोग सबसे पहले पुलिस थाने ही जाते हैं, और पुलिस का इस तरीके का रवैया, क्या लगता है आपको, क्या सीख की जरूरत है या फिर कुछ ऐसे कड़े नियम अब जरूर बनाए जाने चाहिए जिसकी वजह से पुलिस भी अब हरकत में आए और उन्हें भी लगे कि अगर उनकी तरफ से इस तरीके का व्यवहार किया जाता है तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा?
जी, पुलिस रिफॉर्म्स की जो बातें हैं, मेरे लिए काफ़ी एक्टिविस्ट करते आ रहे हैं, इस पे काम भी बहुत अच्छा एनजीओज़ ने किया है, बट जो कि प्रशासन है इस चीज़ को लेके बिल्कुल बहुत कैजुअल है कि नहीं, पुलिस रिफॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे देश का। फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट खाली एक महिला पीड़िता के साथ नहीं, किसी के साथ भी कुछ गलत होता है, सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन जाता है और उसके बाद उनको जो बुरा रवैया मिलता है, क्या कहते हैं कि और ही ज़्यादा टॉर्चर हो जाता है इंसान जो पहले से ही परेशान होकर थाने जाता है। तो पुलिस के रवैये के ऊपर तो हम कब से हम आई डू पर्सनली, मैं ट्रेनिंग्स भी करती हूँ पुलिस की, और बहुत डिफिकल्ट है कि उनके जो स्वभाव को, उनकी जो मानसिकता है उसको बदल देना एक ट्रेनिंग सेशन में, क्योंकि मुझे लगता है सिलेक्शन के तौर पर अगर वो ऐसे कंपैशनेट लोगों को लें या सेंसिटिव लोगों को लें, जैसे फिजिकल टेस्ट होता है, उनका मेंटल एबिलिटी कि उनका जो एक दूसरी तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि एफआईआर्स को बढ़ावा मिलता है तो उनकी रेपुटेशन, उनको लगता है, खराब होती है, तो वो एफआईआर करने से झिझकते हैं। मुझे लगता है, कब से ये बात मैं बोल रही हूँ, कि एफआईआर थाने में अगर बढ़ती है तो उनको, मुझे लगता है, रादर देन उनको कंडेम करे प्रशासन, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने अपने एरिया में इतनी एफआईआर की, इसका मतलब आपने एक्नॉलेज किया कि आपके एरिया में क्राइम है, आप उसको दबाने नहीं लगे। तो एक तरह से जो सिस्टम में खामियां हैं कि आप, जो थाना सबसे कम एफआईआर करता है उसको अप्रिशिएट करके अवार्ड दिया जाता है, इस चक्कर में वो एफआईआर नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे बहुत काम होने की जरूरत है, जो मैं थोड़ी देर में आपके चैनल पे नहीं बता पाऊंगी, बट पुलिस रिफॉर्म पे बहुत सारे संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर चुकी हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन जो है पुअर है और प्रायोरिटी पे नहीं है। उनको लगता है अभी बहुत सारी चीजें, अब तो सारे पुलिस वाले जो है चुनावों में बिजी हो गए, है ना। तो अगर थाने में कोई महिला आती भी है, कल भी मैं किसी केस में थी, दिल्ली का ही एक केस था, तो बहुत ही बार बार आप पुलिस में फोन करेंगे तो वो कोई और ड्यूटी पर हैं, कहीं और गए हुए हैं, तो देयर इज नोबडी टू अटेंड। देयर आर सो मेनी इश्यूज जो कि हम बात कर सकते हैं लगातार इस मुद्दे के ऊपर, पर बहुत सारा काम होने की जरूरत है, बहुत सारा। जी, बहुत सारे काम की ज़रूरत है। योगिता जी, आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से योगिता जी भी कह रही थी कि धरातल स्तर पर काम करने की आवश्यकता इस वक्त है, और पुलिस जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसमें भी काम करने की आवश्यकता है। खास तौर पर आपको बता दें कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, उसमें पुलिस महकमा व्यस्त है, लेकिन ये भी ज़रूरत है, ये भी जिम्मेदारी है सरकार की। अगर प्राथमिक तौर पर कोई आपके पास जाता है, महिला है, लड़की है, सबसे पहला जो सुरक्षा का दरवाज़ा है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि आप उसे सुरक्षा दे सकते हैं, वो पुलिस स्टेशन ही होता है। तो बहुत अहम जिम्मेदारी बन जाती है पुलिस वालों की कि वहां पर सही तरीके से बर्ताव किया जाए, ना कि एफआईआर को दबाकर, और कम एफआईआर की संख्या है, जैसे हमारी मेहमान भी कह रही थी कि आपको उसमें वाहवाही मिलेगी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। समाज में ये कुरीतियां खत्म होंगी, ये जो इस तरीके की चीजें सामने आती हैं वो तभी खत्म होंगी जब पुलिस महकमा जागेगा।